नमस्ते ज्ञान सुधा चैनल के गरुड़ चैनल की गरुड़ के पुराण अनुसूची के भाग 4 में आपका स्वागत है। भाग 2 में आपने जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य जाना कि तेरावी के बाद कैसे जीवात्मा यमलोक के लिए 24 घंटों के पश्चात जीवात्मा घर लौटकर क्यों उसे किस प्रकार की आत्माएं भी पीड़ा दी जाता तो आप हमारी यह प्रस्तुति देखें। मार्ग में आने वाले 16 नगरों में बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक ज्ञान सुधा चैनल के गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 3 में आपका स्वागत वर्णन करेंगे कि भाग वीडियो को आपने जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पिंडदान क्यों आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण के पश्चात जीवात्मा घर लौटकर क्यों भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं। यह नहीं पता तो आप हमारी यह प्रस्तुति और यमलोक के मध्यस्थित वेटरनरी नदी बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात ज्ञान सुधा चैनल के गरुड़ अनुसूची के भाग दिया जाता है। आपका स्वागत है। अथवा किस प्रकार पापी जीवात्मा जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पिंडदान क्यों आवश्यक होता है। भगवान विष्णु ने कहा कि 24 घंटों के पश्चात जीवात्मा घर लौटकर क्यों के द्वारा पीड़ित व प्रेरित। अगर आपको विचित्र भवन में उसे हमारी श्राद्ध देखें भोग करता है। आज हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग के लिए प्रस्थान करने वाले यामदूतों के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह उसे मार्ग में विलाप करता है। वह कहता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। संगीत। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि संयोजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्याप्त माँ बेहतरीन नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक नदी पार कराएंगे, किंतु यदि उसे मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तभी तुम इस नव से पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणिक गोदान ही हितकारी होता है। अगर माँ वैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान भी नित्य धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। गोदान पापी के समस्त पापों को विनाश करके उसे सुखपूर्वक विष्णु लोक ले जाता है। जिसने वैतरणी डैन नहीं वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना पापी होता है उसे निश्चित समय तक माँ बेहतरीन नदी में रहना पड़ता है और डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ डैन नहीं दिया है, न मैंने अग्नि में आहुति दी है, इन भगवान का जप किया, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। फिर यमदूत उसे प्रेत से कहते जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यामदूतों के कटु परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के डैन एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 20,047 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह वापस नमकपुर में पहुंचता है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ डैन दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा डुफपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। यहाँ अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को क्रंदन यानी रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। संगीत। नगर को छोड़कर वह टैप्टपुर चला जाता है। पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित परिवाशा नमकपुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11 मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहां मेघना की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तादेंटार आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। श्राद्ध में जो कुछ डैन दिया है उसका ही वह दुखद प्रेत वहां भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह सितह्यापुर जाता है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहां की ठंड से व्यथित भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भारी दृश्य से 10 दिशाओं को देखने लगता है
कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उसे समय यमदूत उसे प्रेत से कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त और अत्यंत मनोरम बहादुर धर्म भीति भवन पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्ति एवं अमूर्त प्राणी निवास करते। 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र है और श्रवण कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदेवों का वर्णन भी इनसे जुड़े हुए सभी कार्य हम आपको अगले भाग यानी भाग 5 में बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक